हो गया। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और इस टॉपिक का नाम है जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। क्या पढ़ने जा रहे हैं? जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए इतिहास होता है, इतिहास बदलता है ना, इतिहास बनता है और ये हिस्ट्री जब बनता है तो हिस्ट्री के बाद बनता है जनरेशन। क्या बनता है? जनरेशन। और जनरेशन तब बदलता है जब इंसान की इच्छाएं बदलती हैं। घर में गरीबी क्यों होता है? इंसान की इच्छाएं क्या होती हैं? अभी मान लीजिए बगली में 10 रुपया है, खाने का मन कर रहा है पिज्जा, अब फ्री में तो कोई खिलाएगा नहीं। हम लोग बाबू राव तो है नहीं कि जोमेटो को यहाँ से तो हेरा फेरी आप लोग फिल्म देखबे किए थे, उसमें बाबू राव कहें कि भाई समय से पहले नहीं पहुँचाया, बाद में पहुँचाया तो पिज्जा लेके हम आ गए। वैसा तो हम लोग को मिलने वाला है नहीं। तो इच्छा बदलती है तो इंसान का जो है जनरेशन भी बदलता है। ये भी बात कंप्यूटर भी कहता है कि जनरेशन कैसे चेंज होता है वो समझिए। जैसे हम लोग कहते थे ना कि हमारे ज़माने में एक काम हुआ करता था, जैसे पिताजी के ज़माने में हाथी घोड़ा बैल पर लोग जाया करते थे। हम लोग को ज़माने में साइकिलों चलने के लिए नहीं मिलता। क्या आप पैदल आ रही हैं ना? पैदल एक ज़माना हुआ करता था कि घर की लड़कियां घर से निकलती थी तो डोली में निकलती थी। हाँ, कोई देखता तक नहीं था। लड़का निकलेगा तो एक के बजाएगा खेत में, हाँ हर जोतेगा, बैल जोतेगा, आदम ये सब। अब सब निकल रहा है तेरे नाम बाल झाड़ के, सेंट सब लगा के, जूता मोजा पहन के, कस के। हाँ, ये सब जनरेशन है। लेकिन पहले का एक समय हुआ करता था कि लोग खेती प्रधान था, मैंने पहले लोग खेती करना चाहते थे, नौकरी करना नहीं चाहते थे। अब नौकरी प्रधान हो गया, खेती प्रधान नहीं हुआ। क्योंकि लोग जानते हैं कि खेती करने से कुछ फायदा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सरकार उतना इनकम उससे मिल नहीं पा रहा है, आपको सरकार उतनी पे नहीं कर पा रही है जिससे आप उतना कमा सकें। तो जनरेशन है। पहले के ज़माने में बैल हुआ करता था, अभी भी अब कहाँ बैल देखने को मिलता है। बेचारा बैल जन्म लिया नहीं कि उसको बेच दिए 2,000 में, हाँ 500 में बेचा जाता है। बेचारा सब कहता है कि हमारा कोई वैल्यू नहीं है, समझ गया? हाँ, पहले बैल मतलब रखा जाता था, अब ना ट्रैक्टर आ गया, पहले का जीवन ही बेहतर था। ये सब सारी चीजें जो है, अब क्या हुआ कि ट्रैक्टर आया, एक से एक मशीन आ गए, जनरेशन बदल गया। यही बात कंप्यूटर भी कहता है कि हमारा भी समय है और हम भी हिस्ट्री से बदल कर कहाँ गए? जनरेशन में। हमारा भी अपना जनरेशन है कि हम भी कुछ ऐसे जमाने में हम भी कुछ हुआ करते थे। ठीक है, ये जनरेशन है फर्स्ट। कंप्यूटर की पहली जनरेशन स्टार्ट होती है फर्स्ट, जिसका नाम है फर्स्ट जनरल कंप्यूटर। पहली स्टार्ट होती है जिसका नाम क्या है? फर्स्ट 1942 क्या 1956। यानी कहने का मतलब है कि कंप्यूटर की जो जनरेशन है उसकी पहली पीढ़ी स्टार्ट होती है सन 1940 में और रहती है 1956 तक। जैसे कहा जाता है ना कि हर इंसान का अपना दिन आता है। क्या कैसे? अभी चुनाव हो रहा है, मोदी जी जानते हैं कि हम जीतेंगे, तब अभी पैसा फेंक रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। लोग उन्हीं को चुनेंगे, हमको तो उम्मीद है कि, हमको लगता है हम लोग सब कुछ जानता है कि वह प्रधानमंत्री बनेंगे, क्योंकि फिर उनके अलावा दूसरा कोई दिख ही नहीं रहा है। और दूसरा कोई दिख रहा है तो हमको लग रहा है कि बर्बादी कर देंगे। लेकिन कौन ठीक है, समय बदल सकता है। क्या आप लोगों में से किसी को प्रधानमंत्री बना दिए, आप लोगों में से किसी भी व्यक्ति को, तो आप लोग इच्छा बदलेंगे ना? इच्छा तो बदलेंगे। जो जो चप्पल हम लोग पहने 50 रुपए को चप्पल 5 लाख का होगा, इच्छा बदलेगी क्योंकि समय बदला। ये सब सारी जनरेशन है। और ये जनरेशन कंप्यूटर भी कहता है कि हमारी पहली जनरेशन स्टार्ट होती है 1940 में, 1940 में कंप्यूटर की पहली जनरेशन स्टार्ट होती है। और इस जनरेशन में कंप्यूटर सबसे पहले लाया था वैक्यूम ट्यूब, यानी कि वह पहली जनरेशन थी जिसमें कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब लेकर के आया। और जो वैक्यूम ट्यूब था इसका साइज एक बड़े से गोदाम के बराबर था। इसका वजन
लगभग 110 टन से भी ज़्यादा था। यह इतना बड़ा डिवाइस था कि लोकेशन चेंज करने में सक्षम नहीं था और इसकी गति, इसका स्पीड काफ़ी स्लो मोशन में था। लेकिन उस समय यह कंप्यूटर आया था, लोग काम करते थे, समय बदला, इसमें स्टोरेज मैग्नेटिक ड्रम के रूप में आया, यानी कि स्टोरेज मतलब जो डेटा को स्टोर करता है वो मैग्नेटिक ड्रम में आया। मैग्नेटिक मतलब होता है चुंबकीय पदार्थों से मिला हुआ मेमोरी था ये। और इसी में इनेक, यूनिवेक और मार्क 1 नामक कंप्यूटर आया था। यह पहली जनरेशन थी जिसमें 3 कंप्यूटर आए थे, इनेक, यूनिवेक और मार्क 1। सन 1940 का कहानी है। इसमें सबसे पहले आया था वैक्यूम ट्यूब। वैक्यूम ट्यूब का साइज एक बड़े से गोदाम के बराबर था और इसका वजन लगभग 110 टन से भी ज़्यादा था। इसका स्पीड काफ़ी स्लो मोशन में हुआ करता था और इसका स्टोरेज मैग्नेटिक ड्रम में था। ठीक है। इसके बाद इसका भी समय बदला। समय इसलिए बदला क्योंकि इंसान की इच्छा बदली। अब बदला तभी ना 1940 से 56 तक ही रह गया। समय बदला, जनरेशन चेंज हो गया। कौन सा आया? सेकंड जनरेशन। जैसे हम लोग हैं, हम लोग मान लीजिए अभी एंड्रॉयड फ़ोन यूज कर रहे हैं, हो सकता है कि आने वाला जनरेशन एंड्रॉयड ना और उससे बेहतर मोबाइल यूज करें, क्योंकि उसकी जनरेशन वही था। हम लोग का जनरेशन नहीं था, छोटा मोबाइल यूज करते थे ना, नोकिया, वो भी किसी किसी के पास देखने को मिलता था। आप देखिए ना, नोकिया छोड़िए ना, जिसके पास खाने के लिए चावल भी नहीं है उसके पास आईफोन, एंड्रॉयड, वीडियो देखने में एकदम आगे। समय बदला, 1946 में सेकेंड जनरेशन आया और सेकेंड जनरेशन जो है वह फर्स्ट जनरेशन के वैक्यूम ट्यूब को हटा दिया, रिमूव कर दिया और हम लोग के बीच में लाया सेकेंड जनरेशन का वह ट्रांजिस्टर। क्या लाया? ट्रांजिस्टर। यानी कि फर्स्ट जनरेशन में क्या आया था? आप वैक्यूम ट्यूब हटाकर सेकेंड में क्या आया? ट्रांजिस्टर आया। और ट्रांजिस्टर आया और इसका जो डेटा स्टोर करने की जो क्षमता थी वह चेंज हुआ, मैग्नेटिक कोर में आ गया। और ट्रांजिस्टर आ जाने की वजह से ही कंप्यूटर का साइज आपके एक अलमीरे के आकार में आ गया। इसका वजन 10 केजी के आसपास हो गया। यह थोड़ा बहुत लोकेशन भी चेंज कर दिया करता था क्योंकि ज़्यादा बड़ा डिवाइस नहीं था, इसको आगे पीछे घसका करके रख दिया जाता था। इसका स्पीड वैक्यूम ट्यूब की तुलना में ज़्यादा स्पीड में रहा। क्लियर हुआ? इसमें जो कंप्यूटर आपके बीच में आए थे, IBM अपना कंप्यूटर मॉडल नंबर 620, यूनिवेक मॉडल नंबर कितना? 1108 लॉन्च किया। यह कंप्यूटर माइक्रो सेकेंड में काम करना स्टार्ट कर दिया। और असल में ट्रांजिस्टर सिलिकॉन का बना हुआ करता था। किसका बनता था? सिलिकॉन का। आगे चलेंगे। इसका भी जीवन बदला क्योंकि इंसान की इच्छा कभी रुकता नहीं है। नहीं, ये आपका भ्रम है। आप सोच रहे कि हम ही पसंद हैं, ये भूल जाइए, क्योंकि आपका भी जनरेशन चेंज होने वाला है। लोग कहते हैं हम मर जाएंगे आपके बिना, ये सब गलत बात है। कोई किसी के बिना मरता नहीं है। आपसे बेहतर लोग मिलेंगे, एक ही बात कहेंगे, अलविदा, बाय बाय, टाटा। क्योंकि इंसान की इच्छा कभी रुकता नहीं है। अगर इच्छा रुकता तो यहाँ जनरेशन चेंज नहीं होता। क्योंकि फर्स्ट में आया वैक्यूम ट्यूब, इच्छा बदली, क्या आया? ट्रांजिस्टर। और ट्रांजिस्टर पर भी लोग नहीं रुके, इच्छा बदल दिए, थर्ड जनरेशन ला दिए 1964 में। इसमें देखिए ट्रांजिस्टर रिमूव करके क्या ला दिया गया? IC, मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। इंटीग्रेटेड सर्किट बना हुआ था, वो भी सिलिकॉन का, ट्रांजिस्टर का ही बना हुआ था। ठीक है। यह कंप्यूटर फास्ट स्पीड काम करने में सक्षम था, लोकेशन भी नॉर्मल चेंज कर देता था और इसमें मेमोरी में कोई चेंजिंग नहीं हुआ। इसका स्टोरेज मैग्नेटिक कोर में ही रहा। इसमें जो कंप्यूटर आया था वह आपका जो है IBM सिस्टम नंबर कितना? 360 और B कितना? 6500 लॉन्च हुआ। इसलिए ये आप मन से भ्रम निकाल दीजिए कि आपके बिना किसी का जीवन नहीं है। आपके बिना भी इंसान का जीवन है। अगर हाँ, उनके पास अगर इच्छा नहीं है तो बात अलग है। इच्छा है तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। कैसे कहते हैं कि आज खाना खाने की इच्छा नहीं है, लाइए ना 4 गोलगप्पा, इच्छा बदल जाएगा।
मॉडल नंबर है उसका। अब मोबाइल चला रही होंगी तो पता चलेगा ही कि ये क्या हो सकता है। क्लियर हुआ? कैसे नोकिया का 1108 चलाते थे? चलाई हैं? नो आप चलाए हैं 1108? वो मॉडल नंबर था वो, ठीक है। इच्छा बदला तभी ना आप बड़ा वाला मोबाइल चला रहे हैं। इच्छा ना बदलता आप वहीं चलाते हैं क्या? हम लोग इच्छा नहीं बदलता तो हम लोग क्या करते हैं? मैंने हम लोग को भी इच्छा नहीं, इंसान का इच्छा कभी रुकता ही नहीं है, आप मन भ्रम से निकाल लीजिएगा। हाँ, जो इंसान बैचलर जिंदगी जी रहे हैं